हेलो फ्रेंड्स, जीके गोरे एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मंथली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स। जनवरी 2025 से टॉप मोस्ट 101 क्वेश्चन लिए गए हैं आज के क्लास में। ये सारे के सारे चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। इसका PDF भी अवेलेबल है, फ्री में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता उत्तर प्रदेश। ठीक है। दूसरे स्थान पे रहा त्रिपुरा। याद रखिएगा, पहला स्थान दूसरा स्थान। ठीक है। गणतंत्र दिवस समारोह में बहुत सारे राज्यों ने झांकी प्रस्तुत किए, उसमें पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता और दूसरा पुरस्कार त्रिपुरा ने जीता। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। भारत में बजट पेश किया जाता है 1 फरवरी को, उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी उसका अनुमान है 6.3% से लेकर 6.8% के बीच में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। GDP का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाल ही में किसने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए iSpot पोर्टल लॉन्च किया है? तो iSpot पोर्टल लॉन्च किया है सेबी ने। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी जिसको कहा जाता है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। इसी ने iSpot नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। MSME को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से कौन से 3 देश हट गए हैं? तो ये एक संघ है, ECOWAS, इकोवास, पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इसका नाम है। इससे 3 देश हट गए हैं। ये देश हैं माली, बुर्किना फासो और नाइजर। ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में हाल ही में चुना गया? तो शुभांशु शुक्ला को हाल ही में देखिए एक्सियोम मिशन 4 के लिए यानी X4 मिशन के लिए चुना गया है पायलट के रूप में। नेक्स्ट, किस संस्थान ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित यानी निडल रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो ये है IIT बॉम्बे। ठीक है। हाल ही में IIT बॉम्बे ने दर्द रहित यानी पेनलेस इंजेक्शन के लिए निडललेस शॉक सिरिंज विकसित की है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन GDP से जोड़ने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता करेगा अपना भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर। सोनी ग्रुप कॉप के नए CEO कौन बने हैं? तो सोनी ग्रुप के नए CEO बने हैं हिरोकी टोटोकी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने औषधीय उद्देश्य से नियंत्रित भांग की खेती को मंजूरी दी है? देखिए, भारत में भांग की खेती करना वैसे गैर कानूनी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने औषधीय उद्देश्य से नियंत्रित भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर।
80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई फिक्स डिपॉजिट स्कीम का क्या नाम है? इस स्कीम का नाम है एसबीआई पैट्रॉन्स। एसबीआई पैट्रॉन्स। किस शिपयार्ड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और अक्षय लॉन्च किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, इसी ने इन दोनों जहाज़ों का निर्माण किया है जिसका नाम है अमूल्य और अक्षय। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है। 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का मेजबान राज्य कौन था? तो हाल ही में 74वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया गुजरात में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेपच्यून नामक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो नेपच्यून नामक मिसाइल बनाया है यूक्रेन ने। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी है कीव। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिसाशी टेकुची को फिर से किस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हिसाशी टेकुची को फिर से 2028 तक के लिए मारुति सुजुकी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। असम की सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? देखिए, भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं, जैसे महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई नागपुर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं। सेम वैसे ही असम की सरकार ने हाल ही में अपनी दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है और ये दूसरा राजधानी होगा डिब्रूगढ़। ठीक है, असम की कैपिटल वैसे दिसपुर है, दिसपुर, और दूसरी राजधानी बनेगी डिब्रूगढ़। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? हाल ही में सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया सूरत शहर में, गुजरात के सूरत में। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में क्रमशः पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते मानुष शाह और महिला एकल वर्ग का खिताब जीती दिया चितले। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो देखिए, भारतीय नौसेना के लिए 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण किया गया है और हाल ही में छठा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और भारतीय नौसेना को सौंप भी दिया गया है। इसका नाम है INS वाघशेर। स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी का नाम है INS वाघशेर। स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी INS वाघशेर का निर्माण किसने किया है? अब ये बताइए, इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। कहाँ पर है ये? मुंबई में है। ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में है, गार्डन रीच गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में है। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ये कोलकाता में है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई में है, DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मार्टिन गुप्टिल, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश के हैं? मार्टिन गुप्टिल जो हैं ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश की हैं? इल्जा अमादो वाज। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। साओ टोमे एंड प्रिंसिप के ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की मेजबानी हरियाणा ने की। PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, इसका नाम है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। इसके लिए 16,300 करोड़ रुपए आवंटित किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्मारक को रोशन किया गया था? तो देखिए, हर साल 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। 2025 में इंडिया गेट, दिल्ली स्थित इंडिया गेट को रोशन किया गया।
28 से 29 जनवरी 2025 को प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। तो हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अबू धाबी में संपन्न प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? इसमें भारतीय को मुख्य अतिथि बनाया गया था। किसे? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में भारत के विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया पणजी में, गोवा की कैपिटल पणजी में। अलेक्जेंडर लुकाशेंको लगातार 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है लगातार 7वीं बार ये बेलारूस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो ये है अमेरिका। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है, लेकिन उनके फैसला लेने से अमेरिका WHO से बाहर नहीं होगा। वहाँ की जो संसद है जिसका नाम है कांग्रेस से ये प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। अगर पास हो जाता है तो 1 साल बाद WHO से अमेरिका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि WHO से बाहर निकलने के लिए 1 साल पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। एक बात और बता दें, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। अमेरिका अलग हो जाएगा तो सदस्य देश हो जाएंगे 193। 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? हाल ही में घोषणा किया गया पद्म पुरस्कार का 2025 के लिए। कुल 139 लोग जो हैं पद्म पुरस्कार के विजेता बने हैं। 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 7 लोगों ने जीता, पद्म भूषण 19 लोगों ने और पद्मश्री कुल 113 लोगों ने जीता है 2025 के लिए। इसमें पद्म विभूषण जो है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसके विजेता भी कम हैं। यहाँ से ज़्यादा चांस है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इन सभी का लिस्ट यहाँ पर देख लीजिए। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी किस राज्य के हैं? तेलंगाना के हैं। रिटायर्ड न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। श्रीमती कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया गुजरात की हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक के हैं। ST वासुदेवन नायर केरल के हैं। ओसामू सुजुकी जापान के हैं। ये एक विदेशी हैं, इसे तो एकदम से नोट करिएगा। ठीक है, किस विदेशी को पद्म विभूषण दिया गया है? तो ओसामू सुजुकी को। शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये बिहार की हैं, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। 2024 के लिए निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। ये भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका ही पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, 2024 के लिए डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। डी गुकेश शतरंज खिलाड़ी हैं, मनु भाकर निशानेबाज हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते, कांस्य पदक, दोनों कांस्य पदक जीते। और डी गुकेश जो हैं ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं और हाल ही में ये विश्व चेस चैंपियनशिप जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के चेस खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। इन्हीं की कप्तानी में पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 1 कांस्य पदक जीता। प्रवीण कुमार जो हैं ये पैरा एथलीट हैं। पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। यह समझौता कब लागू हुआ था? पेरिस जलवायु समझौता से भी अमेरिका बाहर निकलने का फैसला किया है और ये जो समझौता है पेरिस जलवायु समझौता, ये लागू हुआ था 4 नवंबर 2016 को। इस पर देशों ने हस्ताक्षर किए थे 22 अप्रैल 2016 को, लेकिन ये लागू हुआ था 4 नवंबर 2016 को। भारत भी इस समझौते का सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन। 27 जनवरी 2025 से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुआ? सही उत्तर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड जो है ये आज़ाद भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया है। हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इस समिति की अध्यक्षता किए जगदम्बिका पाल।
आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 की विजेता कौन है? भारत की क्रिकेटर महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। भारत के वह 2 शहर जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश में है, उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले शहर बने हैं, इंदौर उदयपुर। नेक्स्ट, निम्न में से किसने लगातार दूसरी बार पुरुष एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीता? ये हैं जैनिक सिनर, इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। पिछले साल भी 2024 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता और इस साल भी पुरुष एकल वर्ग का खिताब इन्होंने ही जीता है। ठीक है, जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या था? ठीक है, इस बार जो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये 76वां संस्करण था। बताइए इस बार का थीम क्या था? थीम था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यानी इंग्लिश में गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? इसके मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, देखिए भारत में जब भी पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो प्रथम मुख्य अतिथि भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे। उनका नाम था सुकर्णो। ये भी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, याद रखिए। कहाँ के प्रतिष्ठित चिनार वृक्षों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जियो टैग प्रदान किया गया है? तो कश्मीर के ये वृक्ष हैं चिनार, इन्हें हाल ही में जियो टैग दिया गया है। एक होता है जीआई टैग और एक होता है जियो टैग। ठीक है, तो चिनार वृक्ष को जियो टैग दिया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? कितने जवानों को? कुल 93 जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और वीरता पुरस्कार में कीर्ति चक्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शांति काल में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार के बाद इसका स्थान दूसरा आता है कीर्ति चक्र का। अर्जुन पुरस्कार बोल रहा हूँ, अशोक चक्र। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है और दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है कीर्ति चक्र। तो कीर्ति चक्र 2025 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपर्युक्त ए और बी। प्रमुख वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट, मिशेल मार्टिन को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? मिशेल मार्टिन हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक अभियान के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। डॉक्टर एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबान शहर कौन है? देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड मेजबान राज्य है, शहर पूछे तो देहरादून। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या है? मस्कट क्या है? मौली। ठीक है, मोनाल पक्षी से ये प्रेरित है, मौली। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का टैग लाइन क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है संकल्प से शिखर तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया 2025 के लिए। इसमें अमेरिका पहले स्थान पे है, भारत चौथे स्थान पर है, दूसरे स्थान पे चीन है। नेक्स्ट, अक्टूबर नवंबर में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ठीक है, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है?
निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, इसका आयोजन किया गया गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात की एक कैपिटल है गांधीनगर, ठीक है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का प्रथम संस्करण हाल ही में गांधीनगर में आयोजित किया गया। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया? सही उत्तर है नई दिल्ली। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश के नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य में किया गया। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के वडनगर में हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन नामक एक ऐप लॉन्च किया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 देखिए 2024 के लिए इस पुरस्कार की घोषणा की गई है 2025 में, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत ये पुरस्कार दिया जाता है। 32 लोग अर्जुन पुरस्कार 2024 के विजेता बने हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 लोग अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार के भी विजेता बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे यही है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आजीवन श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, सूचा सिंह को और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर, उपर्युक्त ए और बी। फिलीपींस के बाद भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए डील करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो ये है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया से पहले फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदने वाला पहला देश बना था। इंडोनेशिया जो है दूसरा देश बन गया है। माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र किसने विकसित किया है? तो भारत का ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम है भार्गवास्त्र, ठीक है। बताइए इसे किसने डेवलप किया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? इसका नाम है INS उत्कर्ष। नेक्स्ट, जेलियानग्रोंग समुदाय द्वारा जनवरी 2025 में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया? गान नगाई उत्सव जो है ये हर साल मणिपुर में मनाया जाता है जेलियानग्रोंग समुदाय द्वारा। नवाब सलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नवाब सलाम ये हाल ही में लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। हाल ही में 3 नए युद्धपोतों INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर का निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, जो कि मुंबई में स्थित है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज। अगला क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी की नाग मार्क 2 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसने विकसित किया है? इसका विकास किया है DRDO ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने, जिसका हेडक्वार्टर
नई दिल्ली में है। श्रीनगर और लद्दाख के बीच जेड मोड टनल का उद्घाटन किसने किया? जेड मोड टनल का एक अन्य नाम है सोनमर्ग सुरंग। ठीक है, सोनमर्ग सुरंग जो कि श्रीनगर और लद्दाख के बीच में है। इसका हाल ही में उद्घाटन किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं OP सिंह। किसे BCCI के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो BCCI के जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI, इसके नए सेक्रेटरी बने हैं देवजीत सैकिया। ठीक है, जय शाह के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है और जय शाह को हाल ही में ICC का चेयरमैन बनाया गया। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला गया है? तो हाल ही में इस इंस्टीट्यूट का नाम जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम के सम्मान में बदला गया है। अब इस इंस्टीट्यूट का नया नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 10 से 12 जनवरी 2025 तक विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? तो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट, PM मोदी ने हाल ही में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी? भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अंजी खड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। यह भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। PM मोदी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? देखिए, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस हर 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 में मनाया गया और इस बार सम्मेलन भी आयोजित किया गया। बताइए कहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया? ओडिशा के भुवनेश्वर में, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। 10 जनवरी 2025 को किस विषय के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? हर साल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 का विषय था हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। चलिए अगला क्वेश्चन। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? ये टाइटल जीते भारत के अनाहत सिंह। ठीक है, जो कि स्क्वैश खिलाड़ी हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है अगले 2 वर्षों में भारत में $3 बिलियन निवेश करेगा। ये लगभग होता है 25,500 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, राजघाट जो है महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसी का नाम है। तो यहाँ पर गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ब्रिक्स संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो देखिए, ब्रिक्स में अब 10 सदस्य देश हो गए हैं। 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है इंडोनेशिया। ठीक है। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जनवरी 2025 में भारत ने द्विपक्षीय दोहरा कराधान बचाव संधि में संशोधन करने के लिए किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ओमान के बीच में, भारत और ओमान के बीच में ये संधि है, दोहरा कराधान बचाव संधि। ठीक है, इसी में संशोधन के लिए हाल ही में एक समझौता किया गया है। नेक्स्ट, ICC एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? ये जीते हैं इंग्लैंड के एम्पायर रिचर्ड इलिंगवर्थ।
किसने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो ये है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड की सरकार ने हाल ही में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी? तो हाल ही में पीएम मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। कहाँ? नई दिल्ली में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2011-12 से 2022-23 तक संशोधित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है? तो देखिए, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 ही है, ठीक है। लेकिन इससे 2022-23 तक संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। बताइए किसके नेतृत्व में इस कमेटी का गठन हुआ है? रमेश चंद, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं इस कमेटी के। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के विजेता बने हैं कमिंदु मेंडिस, जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। भारत हाल ही में किस कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है? भारत जो है यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर नेशन के रूप में। हाल ही में चैट जीपीटी और जेमिनी के तर्ज पर चीन द्वारा विकसित एआई असिस्टेंट का क्या नाम है, जो कि हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा? इसका नाम है डीप सीक, ठीक है, डीप सीक। किस भारतीय ने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जीता है? तो देखिए, आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारतीय ने ही जीता है, स्मृति मंधाना ने। और पुरुषों का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए विजेता भारतीय ही बने हैं, जसप्रीत बुमराह। और मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार के तहत जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड, ठीक है। इसरो ने 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 रॉकेट के जरिए NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह इसरो का कौन सा मिशन था? इसरो का ये 100वां मिशन था, ठीक है। और इससे 100वें मिशन से रिलेटेड 2-3 बातें आपको याद रखने हैं, ठीक है। पूछ दे कि इसरो का 100वां मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। 100वें मिशन के रूप में किस रॉकेट को लॉन्च किया गया? तो रॉकेट का नाम है GSLV F-15, ठीक है। सैटेलाइट का नाम पूछते कि 100वें मिशन के तहत किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? तो NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है, क्योंकि 100वां मिशन है तो याद रखिएगा। जनवरी 2025 में सांभर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सांभर महोत्सव राजस्थान में मनाया गया। सांभर झील के पास में ये महोत्सव मनाया जाता है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल गुप्ता को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री। हाल ही में इसने घोषणा की है कि गुजरात के जामनगर में ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेला 2025 का थीम देश कौन था? देखिए, हाल ही में कोलकाता में कोलकाता पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। ये भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है और इस मेले में थीम देश था जर्मनी, ठीक है। और देखिए, इस मेले का एक अन्य नाम भी है, बोई मेला भी इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भारत में बोई मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कोलकाता में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है, क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है। आंसर कमेंट करिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।